देखिए आज आपको जैसा कि मालूम है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू हो गया है और पहले और दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। आज उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश को बलवाइयों से, बाहुबलियों से और बेईमानों से मुक्त कराने का। और आज जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा फैक्टर है MY फैक्टर। एक समय MY फैक्टर का मतलब सांप्रदायिकता और संकीर्णता था। आज MY फैक्टर का मतलब समावेशी विकास है, सर्वस्वी सशक्तिकरण है और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा है। ये MY फैक्टर है मोदी और योगी का। और यही MY फैक्टर आज जो है उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग में है और उत्तर प्रदेश में विकास और विश्वास का माहौल कायम रहे। वो लोग कि जुगाड़ और जोड़ तोड़ से कहीं पर जो है वो दागियों को और कहीं बागियों को कंधे पर बैठाल करके और फिर से अराजकता और उद्दंडता के माहौल को पैदा करने का षड्यंत्र और साजिश करने में लगे हुए हैं, वो कभी भी उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं होंगे। और उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार आएगी और यही MY फैक्टर यानी मोदी और योगी का फैक्टर उत्तर प्रदेश के विकास और विश्वास के साथ साथ सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी बनेगा। सर, अब जिस तरीके से पार्टी ये लोग छोड़ के गए हैं दूसरी पार्टी, उसको लेके क्या कहेंगे? देखो, ऐसा होता है कि चुनावी जो मौसम होता है उस मौसम में जो है वो कई लोग सियासी सैर करते रहते हैं और ऐसे लोग सियासी सैर करते हैं वो आते हैं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार के पालने में पैदा हुई पार्टी नहीं है। करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का, पराक्रम का परिणाम है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, किसी परिवार के पालने में पैदा हुई पार्टी नहीं है जो छोटी मोटी घटनाओं के आधार पर पार्टी का कोई नुकसान हो। सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जा रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र हिंदुस्तान हमेशा आभारी है कि उन्होंने जिस तरह से स्वतंत्रता संग्राम में एक अपनी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज एक राष्ट्र नायक को एक जननायक ने भारत की तरफ से, कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से सलाम किया है। वो मोदी जी हैं जननायक, जिन्होंने कि आज प्रतिमा की स्थापना की। अनफॉर्चुनेटली पहले क्या होता था, कुछ लोगों को लगता था कि एक ही परिवार का इस देश के कुर्बानी में, इस देश की आज़ादी में, इस देश के निर्माण में योगदान है और इसीलिए पूरे के पूरा जो इतिहास और भूगोल आज़ादी के बाद का देखेंगे आप, तो एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो हज़ारों लाखों लोग जिन्होंने देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कुर्बानियाँ दी, वो इतिहास के पन्नों में छिपा दिए गए थे। आज मोदी जी के आने के बाद चाहे सरदार पटेल का हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, या ऐसे तमाम सैकड़ों हमारे महानायक हैं जिन्हें कि आज देश याद कर रहा है और देश उनके सम्मान में नतमस्तक होकर उनको सलाम कर रहा है। और जहाँ तक सवाल है ज्योति का, ज्योति जो है वो बुझी नहीं है बल्कि बढ़ाई गई है। सर, रामपुर के चुनाव को किस तरह से देखते हैं, खास करके रामपुर में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से जीतेगी और मजबूती के साथ हम चुनाव के मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों का आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और योगी जी का जो 5 वर्षों का काम और केंद्र सरकार का 7.5 सालों का काम लोगों के सामने है। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है चुनाव प्रचार के लिए। अभी तो मैटर